जी दोस्तों, एग्जाम रेस्टू के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सेगमेंट में ट्रेन पे हम लोगों का वर्क चल रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, जब एक ही स्थान से ट्रेनें चलती हैं उस पे हम लोग क्वेश्चन किए थे। आज का जो टॉपिक है, दो स्थान से, दो जगह से एक दूसरे की ओर ट्रेन आएंगी, उस पर हम लोग वर्क करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, आइए देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा रहा है एक्स और वाई दो स्टेशन है। ध्यान दीजिए, एक स्टेशन ये हो गया और एक स्टेशन मान लेते हैं ये हो गया। ये स्टेशन एक्स हो गया और ये स्टेशन आपका वाई हो गया, जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इनके बीच की जो दूरी है 280 किलोमीटर है। कितना है भाई? 280 किलोमीटर है। फिर कह रहे हैं एक निश्चित समय पर यक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 2 घंटे बाद, ध्यान दीजिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 2 घंटे बाद ट्रेन कितना चलेगी? 120 मीटर ना भाई, 120 किलोमीटर चल जाएगी। क्योंकि एक घंटा में जब 60 किलोमीटर चल रहा है, एक घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 120 किलोमीटर मान के लिए यहाँ पे आ गया, 120 किलोमीटर आ गया। अब ट्रेन यहाँ पे है। अब ये यहाँ से 120 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 160 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची है। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक दूसरी ट्रेन वाई से यक्स की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब इधर से एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से भी इधर जाएगी और उसकी चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कितने घंटे बाद यक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी। तो ध्यान दीजिए, अब इनके बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी 160 किलोमीटर है तो हम लोग पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड बराबर, जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालों को जोड़ दिया जाता है, अर्थात 60 प्लस 20 हो जाएगा, अर्थात 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दूरी दिया हुआ है टाइम, टी बराबर हमको पता है डी बाई एस होता है, टी बराबर डी बाई एस होता है। डी का वैल्यू दिया हुआ है 160 किलोमीटर, डी का वैल्यू 160 किलोमीटर और दूर चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दो बार जाएगा, अर्थात टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 घंटे। अर्थात ये 2 घंटे में क्या करेगा? 2 घंटे में ट्रेन को पकड़ लेगा। 2 घंटे में वो क्या करेगा? कह रहा है कितने घंटे बाद यक्स से चली ट्रेन वाई से चली ट्रेन से मिलेगी, तो 2 घंटे बाद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी है भाई, ऑप्शन नंबर सी। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, ये ना समझ में आया हो तो बताइए, और समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए और बीच की दूरी। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे 2 स्टेशन आ गया है। 2 स्टेशन है, एक ए है और एक है बी। 2 स्टेशन, एक ए है और एक बी है। इनके बीच की जो दूरी है वो 428 है। कितना है भाई? 428। इनके बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे 6 AM से चलती है। तो ध्यान दीजिए, 6 AM से चली है, स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और वह 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है स्टेशन बी की ओर। दूसरी ट्रेन 6:20 पर चलती है, अर्थात 20 मिनट ये चली है, 20 मिनट चली है। तो ध्यान दीजिए, 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी? तो 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी? ध्यान दीजिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी? 20 मिनट को हम लोग घंटे में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिहाई, अर्थात 16 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। 20 किलोमीटर तो हम लोग 16 किलोमीटर की दूरी इससे तय करा देते हैं। तो मान के लिए यहाँ तक दूरी तय कर ली, 16 किलोमीटर निकाल देंगे तो बचेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी 412। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 412 बची हुई है। अब यहाँ से बी से दूसरी ट्रेन निकल रही है, बी से दूसरी ट्रेन निकल रही है और उसकी चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया हुआ है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, जब विपरीत दिशा में होता है तो हम लोग रिलेटिव स्पीड के लिए चालों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 48 प्लस हमारा आ गया 55,
48 + 55 आ गया तो कितना हो जाएगा हमारा 103। कितना आ जाएगा भाई 103, ठीक है 103 आ गया। अब देखिए अगर हमको पूछ रहा है टाइम कितने समय में, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर D/S होता है, टी बराबर D/S। तो ध्यान दीजिए डी का वैल्यू दिया हुआ है 412, डी का वैल्यू 412 और स्पीड दिया हुआ है 103, 103 दिया हुआ है, 4 बार जाएगा अर्थात 4 घंटा। टी का वैल्यू कितना आ गया, 4 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो देखिए 6:20 से निकले थे, 4 घंटे बाद 10:20 हो जाएगा अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, और समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा मत लाइक करिएगा भाई, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी। वही कहानी फिर से आ गया, ए और बी के बीच की दूरी। मान चलते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारा बी है, इनके जो बीच की दूरी है 575 है। कितना है भाई, 575 है। अब देखिए 3 बजे ध्यान दीजिए, 3 बजे चलती है, ए से प्रस्थान करती है एक ट्रेन और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, बी की ओर बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 3:30 PM पे अर्थात आधे घंटे चलती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली ट्रेन आधे घंटे चलती है तो कितना चलेगी, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चलेगी अर्थात यहाँ से हम लोग 25 किलोमीटर घटा देंगे। तो मान चलते हैं यहाँ पे पहुँच गया, 25 किलोमीटर बता देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 550 किलोमीटर बचा हुआ है, ठीक है। 550 किलोमीटर की दूरी अब बनी हुई है। अब जब 550 किलोमीटर की दूरी बनी हुई है, अब दोनों तरफ से ट्रेनें चलेंगी। अब देखिए बी से भी 3:30 पर प्रस्थान करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमको निकालना है टी बराबर क्या होता है, टी बराबर D/S होता है, टी बराबर D/S। डी का वैल्यू दिया हुआ है 550, 550/110। ये कितनी बार जाएगा भाई, 5 बार जाना है अर्थात टी बराबर हमारा आ गया 5 घंटे। 5 घंटे में वो मिलेगी, 5 घंटे में वो मिलेगी। स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर। ए से चलने वाला ट्रेन कौन है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है। ए से चलने वाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाला है, वो पहले 25 किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद 5 घंटे में फिर मिल रहे हैं। तो 5 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो देखिए 50 गुणते 5 कर लेंगे हमारा, तो यह गया 5 × 5 = 25 अर्थात 250, 250 किलोमीटर चलेगा। और 25 किलोमीटर पहले से चला हुआ है तो 25 किलोमीटर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 275 किलोमीटर अर्थात ए से 275 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे। ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए भाई, 275 किलोमीटर की दूरी पर ये मिलेंगे। बोलिए समझ में आया है, और समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, हाँ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयों का अनुपात। अब ध्यान दीजिए लंबाइयों का अनुपात, ट्रेन ए लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है, लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। क्या है, 5:3। तो एक की लंबाई मान लेते हैं 5L और दूसरे की लंबाई मान लेते हैं 3L, ठीक है। और इनके गतियों का अनुपात दिया हुआ है, गतियों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3 दिया हुआ है, 2:3। तो इनकी गति मान लेते हैं 2A और 3A, ठीक है। 2A मान लेते हैं और 3A मान लेते हैं, ठीक है। 2A और 3A। चलिए कह रहा है विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन
ए और बी को पार करने में 5/2 मिनट का समय लेते हैं। तो ध्यान दीजिए 5 मिनट का समय लेते हैं तो दो विपरीत दिशा में चलते हैं तो ट्रेन अपनी इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड 2a और प्लस 3a अर्थात 5a हो जाएगा। 5a हो गया इनका रिलेटिव स्पीड। और डिस्टेंस क्या आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 5l और 3l अर्थात 8l हो जाएगा। 8l हो गया। t बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। t बराबर दिया हुआ है, t बराबर क्या होता है d/s। d का वैल्यू दिया हुआ है 8l और s का वैल्यू दिया हुआ है 5a। s का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए t का वैल्यू यहाँ पे आ गया है 5/2। 5/2 बराबर ये आपके 8l/5a। तो इसका गुणा हम लोग इधर कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, अर्थात आपका रेशियो मिल जाएगा l/a। l/a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 25/16। 25 क्या आ गया 16। 25/16 आ गया a/l का वैल्यू। अब देखिए कह रहा है एक स्थिर स्तंभ को पार करने में a द्वारा तो a द्वारा जब चली जाएगी तो a की दूरी भी रहेगी और a की चाल भी रहेगी। तो t बराबर हम लोग फार्मूला फिर लगाते हैं। तो a के लिए दूरी हमारा कितना आ जाएगा 5l। a के लिए दूरी हमारा 5l है और a के लिए चाल हमारा 2a है। क्या है भाई 2a। अब ध्यान दीजिए 5/2 और l/a का वैल्यू 25/16 है। 25/16 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/32 आ जाएगा, अर्थात 125/32 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बोले भाई ऑप्शन नंबर सी आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए भाई, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।